सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 5 मिठाई वाले का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। प्यारे बच्चों, एक मिठाई वाले की कहानी है जो खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी है कि सभी बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो उन बच्चों को बिल्कुल ही कम भाव में, बिल्कुल ही कम रेट पे सामान बेचता है। वो उन्हें देख के बहुत खुश होता है। इसी की कहानी है इसमें। तो प्यारे बच्चों, जो इसका मुख्य सार है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनना और इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनको अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखना। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? मिठाई वाला। और जिसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। तो प्यारे बच्चों, क्या है इसमें? देखो, शुरू से ये इसमें तुम इसमें पढ़ लेना है, साथ साथ में देखना इसमें। पाठ का नाम है मिठाई वाला। प्यारे बच्चों, तो क्या इसमें ध्यान से सुनना। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त क्या होता है? प्रेम से भरे हुए प्यारे मीठे शब्दों से। तो क्या हो जाती? आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। जो आसपास के मकान थे, जो बच्चे थे, वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास खींचे चले आते थे। छोटे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीज़ों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो जाना, खिल जाना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार, मतलब उनकी इच्छा अनुसार जो वो मांगते वो खिलौना उन्हें दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। बच्चे तोतले बोलते हैं तो सुंदर लगते हैं ना, तो वो बच्चे भी तोतले बोल रहे थे। जब छोटे बच्चे होते हैं तो सभी तोतले बोलते हैं। हम भी बोलते होंगे, आप भी बोलते होंगे, तो अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं तोतले बोलते हुए। जब बच्चे होते हैं, जब बड़े होंगे तब नहीं अच्छे लगेंगे। जब बच्चे होते हैं तो वो तोतले बोलते हुए अच्छे लगते हैं। मुन्नू बोला, क्या बोला मुन्नू? मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मतलब इतनी सस्ती बेचता है, बहुत सस्ती। तो सारे शहर में उसकी चर्चा होती रहती थी। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? उत्तर मिला, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर
पड़ता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मादक मृदुल क्या होता है? मीठा, मीठा स्वर, अच्छा स्वर जो सबको अच्छा लगे वैसा स्वर। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता है फिर इधर आए न आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मतलब वो बच्चे तोतले बोल रहे थे सभी, वो अच्छे लग रहे थे सबको। सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष क्या होता है? खुशी से भर गया। गदगद हो जाना, भर जाना, खुशी से भर गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा मुझ पर एहसान लाद रहा है। वो सोचने लगा मन ही मन विजय बाबू कि वैसे ही मेरे से झूठ बोल रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ क्या होता है? निराश। उसकी ये बात सुनकर कि सबको देता तो इसी भाव में है, लेकिन मेरे से वैसे ही मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। तो यह बात सुनकर मुरली वाला क्या हुआ? अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ क्या होता है? निराश हो गया। यह बात सुनकर विजय बाबू की। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। तो प्यारे बच्चों, आगे क्या है? 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरली है, नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसके अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। स्नेहासिक्त क्या है? प्यार से भरी हुई। स्नेहासिक्त क्या होती है? प्यार से भरी हुई बातें। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। स्मृति क्या होता है? याददाश्त। क्षीण क्या होता है? कमजोर। क्षीण क्या होता है बच्चों? कमजोर हो गई। सर्दी के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से, मतलब स्वर क्या, मतलब उसकी आवाज ऐसे लगी उसको, रोहिणी को, कि जैसे ये आवाज मैंने पहले सुनी हुई है। परिचित थी मतलब ये आवाज पहले उसने कहीं सुनी है, तो उसको ऐसे लगा कि ये उसके लिए आवाज परिचित थी। झट से रोहिणी नीचे निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? तो क्या आया? कितनी मिठाई दूं माँ? कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफी है और काफी सस्ती दे रहा है।
4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर के में और कभी पहले भी आए हो या पहली बार आए हो। यहाँ मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव से डूबकर बोला। हर्ष क्या होता है? खुशी। संशय क्या होता है? विस्मय भाव, मतलब वो सोच में पड़ गया। डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? मिलता भला क्या है? मिलता भला क्या है? यही खाने को मिल जाता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, प्रसिद्ध बड़ा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, विधाता मतलब भगवान की लीला, अब कोई नहीं है। अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे। तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का सार था, मिठाई वाले का सार था, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन्हें अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखना है, और जो ये लेसन है, पाठ है, इसे आपने एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।